तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों ड्रू मैकिंटायर ने ज़बरदस्त हमला किया सीएम पंक के ऊपर और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक सुपरस्टार को फायर भी कर दिया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फायर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की। तो वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, ओडिसी जोन्स थे। पिछले हफ्ते के रॉ के शो तक ऐसा लग रहा था कि वो एक बिग फोर्स बन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में सामने आएंगे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें फायर कर दिया अपने टेलीविजन से, अपने प्रोग्राम से या अपनी कंपनी से। तो ऐसी खबरें सामने आ रही कि ओडिसी जोन्स फैमिली हिंसा या हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा के उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर आरोप लगाए गए और वो आरोप काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इसी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये नहीं चाहती कि उनका कोई सुपरस्टार, उनकी कंपनी का कोई रेसलर ऐसे एलिगेशंस में फंसे। इसके वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें वक्त रहते ही फायर कर दिया। लेकिन अभी तक वो एलिगेशन प्रूफ नहीं हुए, क्योंकि वो एलिगेशन अगर प्रूफ हो गए तो ओडिसी जोन्स उनको शायद जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसी से पहले ही उन्हें फायर कर दिया कि कोई एलिगेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई पे भी लगे। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉन्सन रीड के बारे में। अगर आपको पता होगा तो ब्रॉन्सन रीड लड़ने वाले थे ब्रॉन स्ट्रोमन की जगह इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए और पॉसिबली जीत भी जाते। तो क्यों ब्रॉन स्ट्रोमन को एंट्री मिली ब्रॉन्सन रीड की जगह? तो ऐसी खबरें सामने आ रही कि ब्रॉन्सन रीड को कोविड-19 हो गया, यानी उनको ऊपर कोविड का वायरस चढ़ गया। इसकी वजह से उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना टेलीवाइज कराया, किसी सुपरस्टार से दूर रखना ही मुनासिब समझा, क्योंकि आपको सबको पता है कि कोविड कैसा वायरस है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यही सोचा कि ब्रॉन्सन रीड को अगले हफ्ते मौका दे देंगे। इस हफ्ते उसे बोलती कि भाई तू आराम कर घर पे। और ब्रॉन्सन रीड ने उनके ट्विटर अकाउंट पे सब पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर को, यानी पूरे सुपरस्टार को चैलेंज कर दिया है कि भाई तुम सब मुझसे बच के रहो, क्योंकि एक बार मैं जब वापस आऊँगा तो तुम सबको बताऊँगा। और कोविड के चलते ब्रॉन्सन रीड अभी बाहर है, लेकिन जब ब्रॉन्सन रीड रिटर्न करेंगे तो वो पॉसिबली हमें अटैक करते हुए भी दिख सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। और अब खबर सामने आ रही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है सुपरस्टार चेकअप कराने का। ये सुपरस्टार चेकअप हर साल रेसलमेनिया के बाद होता है। सबसे पहला सुपरस्टार चेकअप 2016 में हुआ था, जब रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड स्प्लिट हुए थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ सुपरस्टार के लिए प्लान है। तो सबसे पहला सुपरस्टार आता है केविन ओवंस। तो केविन ओवंस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ये प्लान है कि उन्होंने स्मैकडाउन पर हर पॉसिबल सुपरस्टार के साथ फ्यूड कर लिए और उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए उन्हें अब मंडे नाइट रॉ पे मूव किया जाएगा। और फिर अगले सुपरस्टार रहते हैं मंडे नाइट रॉ से सैमी ज़ेन और जे उसो। उन्हें स्मैकडाउन पे शिफ्ट किया जाएगा या मूव किया जाएगा ताकि वो रोमन रेंस के साथ फ्यूड में रह सके। यानी रोमन रेंस की द न्यू ब्लड लाइन के साथ फ्यूड चालू है, तो द ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन के हमें यहाँ पे फ्यूड भी दिखाई जा सकती है। और कुछ सुपरस्टार अपना ब्रांड भी चेंज करते हुए दिख सकते हैं, जिसमें एक नाम सामने आ रहा है बेली का। उसके बाद एक नाम सामने आ रहा है कि ऑसम ट्रूथ, ये भी अपना ब्रांड चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए। और अब हमारी नेक्स्ट खबर सामने है रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस कब करेंगे अपना इन रिंग रिटर्न? क्योंकि रोमन रेंस ने समर स्लैम में अपना मच अवेटेड रिटर्न कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई मैच में रेसल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सोलो सिकवा के ऊपर अटैक किया, क्योंकि जब उनका मेन इवेंट में मैच चलो तब उन्होंने सोलो सिकवा को मैच में टाइटल कॉस्ट कराया। उसके बाद उन्होंने स्मैकडाउन के एपिसोड पे सोलो सिकावा के ऊपर अटैक किया और उसके बाद के स्मैकडाउन के एपिसोड पे रोमन रेंस के ऊपर ट्रिपल पावर बॉम्ब लग गया। तब से रोमन रेंस गायब है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जब स्मैकडाउन का यूएसए नेटवर्क पे प्रीमियर होगा तब हमें रोमन रेंस का मच अवेटेड इन रिंग रिटर्न भी देखने के लिए मिलेगा। और पॉसिबली तब रोमन रेंस के साथ हमें सोलो सिकावा के अगेंस्ट कौन देखने के लिए मिल सकता है? तो उनके अगेंस्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं पॉल हेमन, और रोमन रेंस के साथ हो सकते हैं जे उसो। ये दो सुपरस्टार रोमन रेंस के साथ हमें रिटर्न करते हुए भी दिख सकते हैं। तो आपका क्या कहना है, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि एवा यानी रॉक की बेटी रिप्लेस कर सकती है एज अ जनरल मैनेजर स्मैकडाउन पे निक एल्डस को। और निक एल्डस एक फुल टाइम सुपरस्टार बनते हुए भी हमें दिख सकते हैं, क्योंकि वो अभी काफ़ी अच्छे रेसलिंग शेप में है। और निक एल्डस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ये प्लान है कि वो अब रेसलिंग करते हुए हमें दिख सकते हैं। और एवा ने एक बार टेक ओवर कर लिया स्मैकडाउन को, तो पूरी ब्लड लाइन के पास पावर आ जाएगा, यानी द न्यू ब्लड लाइन के पास पावर आ जाएगा स्मैकडाउन का। क्यों? क्योंकि एवा वहाँ पे हील टर्न कर लेगी और एवा रॉक की बेटी है। और फिर द फाइनल बॉस का रिटर्न होगा और सोलो सिकावा एक्नॉलेज करेंगे रॉक को कि उन्होंने ही
कि सोलो सिकोआ से कहा था कि भाई सोलो सिकोआ जब तक मैं नहीं आता तो तू ट्राइबल चीफ है, और जब एक बार रॉक वापस आ जाएंगे तो वो तो ट्राइबल चीफ बन जाएंगे। यानी सोलो ऐसा दिखा दे सकते हैं कि मुझे रॉक ने ऑर्डर दिए थे और मैं रॉक के ऑर्डर के चलते ही स्मैकडाउन पे द न्यू ट्राइबल चीफ बना, और एवा एक बार उनके तरफ से आ गए तो पूरी तरह कंट्रोल होगा स्मैकडाउन पे रॉक के पास, सोलो सिकोआ के पास, या कह सकते हैं हम न्यू ब्लड लाइन के पास। और इस तरह तो वो ट्रबल पेश कर सकते हैं फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के लिए, उनके टाइटल के लिए और रोमन रेंस के फ्यूड के लिए। और अब हमारी खबर एक और सामने आ रही कि क्या कहा हल्क होगन ने, वो एक पॉडकास्ट पे आया तो पॉडकास्ट दूसरे तीसरे किसी और का नहीं तो लोगन पॉल का पॉडकास्ट है, इनपल्सिव सेगमेंट में आए जो लोग ये अपना क्या नाम है इसका हल्क होगन। तो उनसे पूछा गया क्यों हल्क होगन भाई एक जरा बात बता, तू क्या सोचता है तेरे खुद के बारे में। तो हल्क होगन ने कहा कि मैंने अभी तक रेसलिंग के हिसाब से, रेसलिंग लेजेंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। मेरा और आंद्रे द जायंट का रेसलमेनिया 3 का मैच वर्ल्ड टाइटल के वो अभी तक चर्चा में रहता है। तो लोगन पॉल ने पूछ लिया उससे कि क्यों रे भाई ज़रा बता हल्क होगन ऐसा क्यों। तो हल्क होगन ने कहा कि हम उस ज़माने के सुपरस्टार है 80s के, और 80s में एक हील और एक फेस काफ़ी ज़्यादा फर्क होता था। अभी इंटरनेट का ज़माना है तो क्या होगा कैसे होगा ये आपको इंटरनेट के ज़रिए पता चल जाता था, लेकिन वो ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। और मैं उस ज़माने में एक फेस सुपरस्टार के तौर पे काम करता था और आंद्रे द जायंट एक हील सुपरस्टार के तौर पे, और फेस सुपरस्टार की मर्चेंडाइज वो वक्त ज़्यादा बिकती थी, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा पैसा बनाया है। और ठीक है, तो हमारी अगली खबर सामने आ रही कि कोडी रोड्स ने एक वार्निंग इशू कर दी है रोमन रेंस के लिए। अगर आपको पता होगा तो समर स्लैम में कोडी रोड्स वर्सेस समोआ इसका क्या नाम है तो सोलो सिकोआ का मैच हुआ था, और इस मैच के मेन इवेंट में सोलो सिकोआ को के ऊपर रोमन रेंस ने अटैक कर दिया था रिटर्न करके, और वो अटैक के बाद सोलो सिकोआ को पिन करके कोडी रोड्स ने हरा दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि कोडी रोड्स रोमन रेंस की वजह से ही अपना टाइटल रिटेन कर पाए, उन्होंने सोलो सिकोआ को नहीं हराया। अगर रोमन रेंस रिटर्न नहीं करते, सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक नहीं करते, तो सोलो सिकोआ आज यूनिवर्सल चैम्पियन होते। तो इसके ऊपर अब सोलो सिकोआ के साथ, यानी सोलो सिकोआ के साथ जब नेक्स्ट मैच होगा कोडी रोड्स का, तो कोडी रोड्स ने कह दिया रोमन रेंस को कि रोमन रेंस दूर रहे ये मैच से, मैं उसे 1-on-1 हराऊंगा। अगर तूने ये मैच में इंटरफेयर किया तो तुझे भी पटक के मारूंगा, सोलो सिकोआ को भी पटक के मारूंगा, ऐसा कोडी रोड्स ने कहा। लेकिन रोमन रेंस की मदद तो लगेगी ही कोडी रोड्स को, क्योंकि सोलो सिकोआ की तरफ से न्यू ब्लड लाइन पूरी तरह है। और अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ का अगर एपिसोड देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ड्रू मैकिंटायर ने किस तरह से जानलेवा अटैक किया था सीएम पंक के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो है कल का मंडे नाइट रॉ की पूरी हाईलाइट, उसमें मैंने आपको बता दिया, तो आप देख लीजिएगा। तो क्यों किया है ड्रू मैकिंटायर ने अटैक, तो इसके 3 कारण सामने आ रहे। तो सबसे पहले कारण के बारे में बात कर लेते हैं तो सीधा सीएम पंक को टेलीविजन से ऑफ करने के लिए, यानी सीएम पंक को कुछ टाइम रेस्ट देने के लिए, इसकी वजह से WWE ने एंगल प्लान किया कि ड्रू मैकिंटायर जानलेवा अटैक करेंगे। दूसरा एंगल ये कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड को और ज़्यादा हीटेड बनाने के लिए, दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के जान के ऊपर तुले ऐसा दिखाने के लिए। और सबसे मेन बात कि आने वाला बैड ब्लड पेपर व्यू, उस पेपर व्यू में हेल इन अ सेल मैच WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच में दिखा सकती है हमें। तो आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके।